So let's read the question. So question is given है कि if minute is unit of time and 10 meter per second square is the unit of acceleration and 100 kg is unit of mass, then new unit of work in joule. Okay, तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है. सो यूनिट ऑफ टाइम हमें गिवन है यूनिट ऑफ टाइम क्या गिवन है 1 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू 60 सेकेंड. ठीक है. और क्या गिवन है कि यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ये नाम देते हैं इसको. यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और क्या गिवन है कि यूनिट ऑफ मास, सो यूनिट ऑफ मास हमें गिवन है दैट इज 100 kg. ओके. हमें क्या फाइंड करना होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन जूल. ठीक. ना इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज वर्क डन. वर्क डन क्या होता है, वर्क डन W इज इक्वल्स टू F डॉट टी आर. ठीक है. दैट मीन्स अगर हम इसका डायमेंशन एनालिसिस करें तो ये क्या होगा. ठीक है. दिस इज ना फोर्स क्या होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक. सो W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो अगर हम W का मैग्नीट्यूड ले तो ये क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू लेट्स से डिस्प्लेसमेंट R और इधर से डिस्प्लेसमेंट X. ठीक है. X क्या है, X इज डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी टू दी पावर -2 और एक्स डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा एल. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ लेंथ उसका पावर में स्क्वायर. ठीक है. इनटू यूनिट ऑफ टाइम टू दी पावर -2. ठीक है. पर हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है कि यूनिट ऑफ मास गिवन है दैट इज 100 kg, यूनिट ऑफ टाइम गिवन है. ठीक है. पर हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ हमें नहीं गिवन है. ओके. बट हम क्या जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. ठीक है. अगर इसको हम डायमेंशनली देखें तो ये क्या गिवन है, इसके यूनिट हमें गिवन है कि दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 10 इंटू डायमेंशन ऑफ, सॉरी, यूनिट ऑफ टाइम होल स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ टाइम क्या है, 60 गिवन है. ठीक है. तो 60 होल स्क्वायर मीटर. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 3600 इंटू 10, ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻3. ओके. ये क्या हो गया, लेंथ का यूनिट. ठीक है. तो हम निकाल सकते हैं अभी यूनिट ऑफ वर्क डन, unit of mass that is 100 kg into unit of length that is 36 into 10 to the power 3 whole square into unit of time क्या है 60 सेकेंड, 60 टू दी पावर -2. ठीक है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 2 इंटू 36 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 6
डिवाइडेड बाय, नाउ 60 को हम 6 into 10 लिख सकते हैं। सो इस नीचे आ जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा जूल में। नाउ 6 स्क्वायर के साथ एक 36 कट जाएगा, 10 स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या आएगा, दिस विल बिकम 36 into 10 to the power 6 जूल। ओके, दिस विल बी यूनिट ऑफ वर्क डन इन जूल। क्या होगा, 36 into 10 to the power 6। ओके, सो अभी हम ऑप्शन देखेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट द न्यू यूनिट ऑफ वर्क होगा 36 into 10 to the power 6 जूल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।